नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भीतरी पराधीनता और अस्थिर मन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है भीतरी पराधीनता। स्वाधीनता किसे अच्छी नहीं लगती। हर किसी की चाह होती है कि सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाए। पिंजरे में बंद पक्षी हो या रश्मि से बंधा हुआ पशु, हर प्राणी स्वतंत्रता का या स्वाधीनता का इच्छा अवश्य ही रखता है। और फिर मनुष्य, जिसकी चेतना इन पशु पक्षियों से कहीं श्रेष्ठ है, भला वह क्यों नहीं चाहेगा स्वाधीन होना। इसीलिए हर सभ्यता में मनुष्य ने सदैव स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है। तो क्या आज मानव जाति स्वाधीन हो गया है? शायद आप कहेंगे कि हाँ, यह सही भी है, किंतु यदि हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि सौभाग्य से मानव जाति बाह्य स्वतंत्रता तो निश्चित रूप से पा चुकी है, किंतु दुर्भाग्य से आज बहुत बड़े स्तर पर भीतरी पराधीनता से लोग त्रस्त अवश्य हैं और ग्रस्त भी हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी इस भीतरी पराधीनता को ही स्वाधीनता समझने लगे हैं, क्योंकि स्वाधीनता की हमारी सोच अत्यंत ही बचकानी हो गई है। और पराधीनता दो प्रकार की होती है जनाब, बाहरी और भीतरी। बाहरी पराधीनता से स्वाधीन होना फिर भी आसान है, क्योंकि हमें बाहरी स्वाधीनता की प्रतीति होती है और हम पूरी जान लगाकर उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन भीतरी पराधीनता से मुक्ति हमें तो अपनी इस भीतरी पराधीनता की प्रतीति तक नहीं होती है। फिर स्वाधीनता का प्रयास कैसे होगा? हम आज भी पराधीन हैं, कई स्तरों पर, कई रूपों में। तो क्या है यह भीतरी पराधीनता? किसके अधीन हैं हम? आपने देखा होगा कि लोग बड़े गर्व से अक्सर कहते हैं, मुझे यह पसंद है इसलिए मैं यह करके ही रहूंगा, और वह मुझे पसंद नहीं है इसलिए उसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वाधीन हूं। जबकि वे मानसिक तौर पर भीतरी पराधीनता के शिकार होते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है अस्थिर मन। गौतम बुद्ध महाराज यात्राएं करते रहते थे। यात्रा में उनके शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया था। काफी चलने की वजह से वे थक भी चुके थे और आराम के लिए वे एक जगह पर रुक ही गए। भगवान बुद्ध ने शिष्य आनंद से कहा कि प्यास लगी है, पास में से ही एक झरने की बहने की आवाज आ रही है, वहां जाकर पीने का पानी ले आओ। बुद्ध की आज्ञा से आनंद झरने के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर आनंद ने देखा कि एक बैलगाड़ी का काफिला पानी से गुजर रहा है। तो पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है और पानी में मिट्टी दिख रही है। पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं लग रहा था। आनंद गंदा पानी देखकर लौट आया। आनंद ने लौटकर बुद्ध से कहा कि तथागत, वहां का पानी तो बहुत ही गंदा है और पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अब कुछ देर बाद तुम फिर से जाना, इस बार तुम्हें अवश्य ही अच्छा पानी मिल जाएगा। बुद्ध की बात मानकर आनंद कुछ देर बाद फिर से पानी लेने पहुंचा। इस बार पानी बिल्कुल शांत गंभीर था और पानी में कोई भी हलचल नहीं थी। पानी एकदम साफ दिख रहा था। आनंद ने तुरंत ही पीने के लिए पानी भरा और
बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी पीकर आनंद से कहा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं। मन तनाव की वजह से अशांत हो जाता है। अशांति गंदे पानी की तरह है। जब तक मन अशांत रहता है तब तक हमें कोई निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। मन जब स्थिर हो जाए तब ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।